हेलो फ्रेंड्स, आपका मित्र वही है जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो और आपको उसी रूप में स्वीकार करता हो। कौन सी भूल हुई है मुझसे मेरे माधव, जो मुझे रुलाते हो? ना तो आप आते हो और ना ही मुझे बुलाते हो। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा 9वीं वाले दिन का। दिन था फ्राइडे और टाइम है सुबह का। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल कोई 6:30-7 बज रहे होंगे। और सफाई मेरी हो गई थी, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि आज करनी थी हमें कंजक कन्या पूजन। उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्रसाद। तो एक तरफ मैंने सूजी भून ली थी और एक तरफ मैंने चने उबलने के लिए रख दिए थे। तो चनों में सीटी लग गई है, उसको मैंने खाली कर लिया कटोरे में। और सूजी भी अच्छे से भुन गई है। सूजी को भी अच्छे से मैंने घी डाल के भून लिया था। और हमारे यहाँ छोले जब माता रानी का भोग लगना होता है हलवे का, तो थोड़े से छोले सीधा हलवे में भी डालते हैं, नमक वाले जो हम बॉईल करते हैं वो वाले। तो मैंने वो डाल दिए थे 1 चमचा करीब छोले हलवे में। और पानी साइड में गर्म करके रखा हुआ था पहले मैंने, और वही सूजी में मैंने पानी डाल दिया है। अच्छे से सूजी को यहाँ पे भटका लूँगी जब तक कि अच्छे से टाइट ना हो जाए। बस इसी स्टेज पे बस सूजी गैस मैंने कर दिया है बंद, और हलवा तैयार हो गया है। हलवे को भी खाली कर लूँगी और सेम कढ़ाई में मैं धो के कढ़ाई को छोले छौंक दूँगी। हलवा बनके तैयार हो गया है मेरा, छोले भी उबल गए हैं। और छोले में बस सिंपल सा धनिया मिर्चें और नमक और जीरे से तड़का लगाऊंगी, और बस इतना ही। ऐसे ही ये छोले बनते हैं भोग के हमारे। तो बस तेल डाल दिया है कढ़ाई में। सरसों के तेल में मैं आज खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज से जैसा भोग में लगाऊंगी वैसे ही मैं खुद खा लूँगी। तो सरसों का तेल गरम हो गया था। यहाँ पे हींग जीरा डालने के बाद मैंने धनिया मिर्ची डाल दिया तेल में, और सीधा छोले डाल दिए। उबले हुए छोले हैं, बस ऐसे अच्छे से फ्राई करना है इसको धनिया मिर्ची के साथ में। और स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने उबालते हुए भी डाला है। हल्का सा ऊपर से भी डाल रही हूँ, थोड़ा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया, और छोले भी अच्छे से भून के छोलों को भी मैं खाली कर लूँगी और फिर कढ़ाई धो के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई भी मैंने खाली कर ली थी। हलवा और छोले हमारे बन गए हैं। यहाँ पे ये 2-4 जो बर्तन थे, ये बर्तन भी साथ के साथ मैं धो के रख दे रही हूँ। कुकर भी खाली हो गया था, कुकर में छोले उबाले थे। कढ़ाई भी खाली हो गई थी, कढ़ाई में हलवा और छोले बने हैं। तो बस कुकर कढ़ाई पोंछ के मैं रख दूँगी अंदर। और साथ में 2-4 जो बर्तन थे, दूध का जग था वो सब खाली हुआ है, वो सब मैंने रख दिया उठा के टोकरे में। और ये पूजा के बर्तन भी अभी रखे हैं, मांजे थे मैंने। और पूजा भी नहीं करी है, पूजा करेंगे थोड़ा सारे साथ में। आरती खुशी के पापा और मैं भी। तो मैं सोची थी थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं, उसके बाद हम सारे मिलके पूजा करेंगे। कंजक कन्या पूजन है तो अच्छे से सब मिलके करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है। आटे में मैंने नमक, अजवाइन और कस्तूरी मेथी डाला था, और आटे को भी गूँथ लिया है। गूँथने के बाद थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से मसल लिया था मैंने आटे को, और 10 मिनट के लिए रख दिया था। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है छोटी कढ़ाई पूड़ी उतारने के लिए। छोटी कढ़ाई में पूड़ी उतारूंगी, अच्छी उतरती हैं इसमें। बस थोड़ा जल जाती है, जलने के बाद जो मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो वही मेहनत है बस। बस यहाँ पे सारी लोइयाँ मैं इस तरह से बना लेती हूँ। मेरे को वैसे लोइयाँ बनाने की वो नहीं है, इस तरह से बना लेती हूँ, जल्दी बन जाती हैं। अकेले में वो वाली लोइयाँ बनाओ तो मेरे थोड़ा सा हाथ में भी प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं हो पाता। आटा भी मुश्किल से गूँथता है, तो बस गूँथना तो पड़ता है, गूँथती हूँ मैं वो तो। यहाँ पे तेल डाल लिया है मैंने कढ़ाई में, रिफाइंड में ही मैं पूड़ी बना रही हूँ अब। और बस पहले अग्नि माता की पूड़ी उतार दूंगी मैं, अग्नि माता को भोग लगा दूंगी हलवे का और पूड़ी का। और उसके बाद मैं फटाफट से सारी पूड़ी बना लूँगी, और गाय माता की पूड़ी भी निकाल दूंगी। बस इसी तरह से मैं अपनी पूजा की फटाफट से सारी तैयारी कर रही हूँ, और जल्दी से सारी तैयारी होके जल्दी से पूजा हो जाएगी। हाँ, व्रत तो थोड़ी देर से ही खोलेंगे, लेकिन पूजा लगता है कि थोड़ा टाइम से हो जाए हमारी। तो यहाँ पे बस मैंने पूड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी, अग्नि माता का भोग भी लगा दिया था।
और जब कढ़ाई चढ़ती है तो अग्नि माता का भोग ज़रूर ही लगाती हूँ और लगाना भी चाहिए। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ उतारनी मैंने कर दी हैं शुरू, और इसी तरह से मैं अपनी यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक लाइक तो ज़रूर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट मुझ पे बनाइए। आप सभी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पूड़ियाँ भी मेरी आधी बन चुकी हैं यहाँ पे। और इससे पहले का मैंने वीडियो डाला था किचन की सफाई का, तो किचन की सफाई मेरी हो गई है अच्छे से, डीप क्लीनिंग दिवाली की जो सफाई थी। और आज नौमी है तो आज तो कोई सफाई होएगी नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलेगा करने को। दोपहर के बाद से कर सकते हैं सफाई अगर करना चाहते हैं तो, बस टाइम नहीं मिलेगा आज। बस ये था कि नौमी थी तो पहले कंजक पूजा करेंगे, कन्या पूजन। और उसके बाद मैं सोच रही थी आज मैं जाऊंगी खुशी के घर, क्योंकि कृष्णा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी तो उसको देख के आना था मुझे। मैं काफ़ी टाइम से गई ही नहीं हूँ, तो बस मैं कृष्णा को देख के आऊँगी। और यही सब में आज टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए नहीं कर पाऊँगी सफाई। नहीं तो मैंने दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं अपनी। और बस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था सारा, और पूजा रह गई थी। मैं बताया था आपको पूजा लेट किया सारे साथ में मिलने के करने के मारे। मैंने पहले खाना बनाया उसके बाद पूजा की है। अब खाना बन चुका है तो कन्या आ जाएंगी और माता का भी हम भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी पाठ हो गया था और आरती सब कर रहे हैं, मैं, खुशी के पापा और आरती। और राहुल सो रहा है क्योंकि वो गया था मंदिर रात को, तो वो सुबह 6 बजे ही आया है। रात सारी रात जगा होगा तो वो आके सो गया है। तो अभी राहुल ने पूजा इसलिए नहीं की है। और बस हम लोग सब यहाँ पे आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद कन्या पूजन की तैयारी करेंगे। और खुशी के पापा ने आरती कर ली थी, इसी चक्कर में वो कन्या के चक्कर में लग गए हैं। और यहाँ पे बस भोग भी लगा दिया, हलवा पूरी और जो चने मैंने बनाए हैं उसका भोग माता को। और यहाँ पे हमारे इसी तरह 11 पे भोग लगाया जाता है। और इसी तरह से भोग लगाने के बाद कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद हम व्रत खोलते हैं। तो मैंने और आरती ने और इन्होंने भी मिलके भोग लगा दिया है यहाँ माता का अच्छे से। और इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है नवरात्रों में। और इससे पहले भी मैंने आपको नवरात्रों की पूजा अपनी दिखाई है। और आरती कर लेते हैं सुबह ही जैसे, और दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करना होता है आरती को या मुझे, तो वो जब खाली टाइम होता है मेरे पास, मैं काम वाम करके तब करती हूँ। और आरती के पास भी अपना जब जल्दी नहीं होती ना तब लेके बैठती है वो। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। यहाँ पे भोग भी लग गया है माता रानी का, और सारा खाना भी बन गया था। खाना भी मैं लाके बाहर रख दिया है, और दो दो जैसे पूड़ी लगा दी है, उसके ऊपर हलवा और चने। इस तरह से मैंने आरती से कहा कि सारी पूड़ियों को तैयार कर लो, जब कंजकें आएंगी कन्या माता उस टाइम पे उठा के उनकी प्लेट में रख देंगे, टीका करेंगे, कलावा बांधेंगे, ये सब करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। तो बस आरती ने ये सारा काम भी कर लिया है। यहाँ पे माता की जोत भी देखो अच्छे से भोग लगा लिया है माता ने, पूजा हो गई है हमारी। बस यहाँ पे कन्या आ गई थी तो आरती ने और मैंने पहले उनके पैर धुलाए हैं, फिर इनको टीका और कलावा लगाया है सबको। और इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, कंजक पूजन। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बस यहाँ पे पूजन के बाद हमने खोला है व्रत। बाय।